हाय। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे पास लुकअप है। सही है, या वी लुकअप जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लुकअप। लुकअप के थ्रू जो है आप लोग, एक तो ये है कि आप लोग सर्चिंग कर सकते हैं, किसी भी डेटा को सर्च आउट कर सकते हैं विद यूनिक आईडी के साथ, मतलब या नंबर के साथ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम इसको सर्च कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये एक्चुअली यूज होता है मल्टीपल ऐप के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जो है काम कर रहे हैं उसमें मल्टीपल टाइम ऐप यूज करना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ग्रेडिंग की सिस्टम हो गई, तो फॉर एग्जांपल वहां पर जो है ए ग्रेड जो है वो 90 से अबव होगा। सही है। फिर 80 ग्रेड जो है दूसरा कंडीशन ये कि 80 ग्रेड जब मतलब फॉर एग्जांपल 80% किसी का आता है तो फिर उसको बी या ए प्लस ग्रेड दे दे। तो इस तरह जो है 70 आता है तो बी दे दे, 60 आता है तो या 60 और 70 के दरमियान सी दे दे। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एफ का यूज करें, एफ जो कि एक्सेल का एक फंक्शन है, तो वहां पर हमारे पास डिसएडवांटेजेस ये आती है कि एक तो फंक्शन बड़ा हो जाता है और दूसरी बात ये है कि वहां पर मसला ये आ जाता है कि हमारा जो है एक तो टाइम लगता है और दूसरी बात एरर की चांसेस कम होती है। लेकिन वी लुकअप क्या है, हम एक ही टाइम फार्मूला लगाते हैं और वो खुद ही पिक करते हैं। तो मल्टीपल इफ जहां पर भी यूज होगा तो यहाँ पर हम वहां पर जो हम लुकअप का यूज करेंगे या वी लुकअप का। इसमें एक एग्जैक्ट मैच है कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दिखाया। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैं माउस लिखूं तो उसका प्राइस 300 मुझे जो है डिस्प्ले करवाए। तो इसी तरह ये एग्जैक्ट मैच है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो मैं लिखूं उसके सामने जो एग्जैक्ट वैल्यू वही उठा के मुझे दे दे। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लाइक मैं कहता हूँ कि 70 से लेकर 80 के दरमियान किसी का ग्रेड आता है, कुछ भी आ सकता है 70 और 80 के दरमियान, तो उसको आप जो है बी दे दें। अब वो 70 पे भी देगा, 71 पे भी, 72 पे भी, 73 पे भी। तो अब ये जो है एग्जैक्ट मैच नहीं, ये अप्रोक्सीमेट मैच है। तो हम अप्रोक्सीमेट मैच भी देखेंगे और एग्जैक्ट मैच भी देखेंगे विद डिफरेंट एग्जांपल, सर्चिंग भी साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लुकअप है विद सर्चिंग। सही है, ये वी लुकअप है एक्चुअली। ये हमारे पास वी लुकअप है। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। इस डेटा के अंदर एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास है, स्टूडेंट की फीस है, उसने कितना पेड किया और टोटल है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगर मैं जो है टोटल निकालना चाहता तो इक्वल लिखूंगा और फीस उसका जितना है उससे मैं माइनस करूंगा पेड। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4000 से उसने 2000 निकाल दी, तो यहाँ पर क्या आ गया 2000। सही है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बाकी का भी निकाल देगा। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि हम ड्रैग कर रहे हैं, अगर हम न्यू एंट्री करेंगे फिर उसके लिए अगेन ड्रैग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इस डेटा के अंदर क्लिक करें, कंट्रोल ए, या इस डेटा को सेलेक्ट करें। सही है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करें, टेबल में कन्वर्ट करें। सही है। टेबल में फिर ये होगा कि आप लोग को ड्रैग करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही ड्रैग होगा। सही है। अच्छा, अब जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक किया तो उसने रेंज पिक किया कि आपका रेंज यही है, बिल्कुल यही है। मेरे टेबल की हेडर है, हाँ है, एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, ये सारे हेडर है। मैं ओके कर लूंगा और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब देखें, इक्वल में लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि ये जो फीस है और उसमें जितना उसने पे किया है ये माइनस करे, तो फीस माइनस पेड। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ऑटोमेटिकली उसने सारा सब कुछ निकाला है। अब मैं अगर न्यू एंट्री करूंगा तो न्यू एंट्री के अंदर भी ये सेम रिजल्ट मुझे शो करवाएगा, मुझे ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी जो फीस है स्टूडेंट की ये है और उसने फॉर एग्जांपल 6000 पे किया है तो इसके 2000 रहते। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। सही है। तो ये तो हमारे पास था टेबल की एडवांटेज। आप किसी भी डेटा को अगर फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ड्रैग हो और ऑटोमेटिकली एक सिस्टम और एक मैनर से वो काम करे, तो आप लोग टेबल में कन्वर्ट करें, विच इज द बेस्ट ऑप्शन और विच इज द वेरी मोस्ट पॉपुलर। और आप लोग कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ एमएस एक्सेल के अंदर जो टेबल है, कंट्रोल टी से भी आता है, कंट्रोल एल से भी आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लगाएंगे एक फंक्शन कि मैं जैसी एडमिशन नंबर यहाँ पर लिखूं तो क्या हो जाए, यहाँ पर जैसे मैं एडमिशन नंबर लिखूं तो वो ऑटोमेटिकली मुझे बाकी जो फील्ड है वो मुझे शो करवाए। तो यहाँ पर मैं नेम पे जाऊंगा, नेम पे क्या लिखूंगा, इक्वल वी लुकअप, और मैं टेब प्रेस करूंगा तो ये वी लुकअप ऑटोमेटिकली। अब ये चाहता है कि वी लुकअप वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, तो मैं उसको कह रहा हूं कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू मैं लिखूंगा वो मेरी लुकअप वैल्यू होगी। इसको मैं देखना चाहता हूं कहाँ पे, इस टेबल के अंदर। तो
कॉमा लगा के मैं ये टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा रेंज, सही है। तो ये टेबल हो गया। अच्छा, टेबल का एक दूसरा फायदा ये भी है कि आप लोग जो है जब विदाउट टेबल करते हैं कोई फंक्शन, तो वो जो रेंज होता है वो नीचे चला जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो रेंज फिक्स रहता है। आप लोग न्यू एंट्री करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली वो पिक करता है। अगर न्यू एंट्री फॉर एग्जाम्पल कुछ डिलीट करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली वो पिक करता है। तो इट्स मीन कि ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, एक्सेल के अंदर खुद एक एंटिटी है। ये एक्सेल इसको एक अलग तरीके से ट्रीट करता है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है। इसलिए तो टेबल में कन्वर्ट करने का ये भी एक फायदा है कि आप जो फार्मूला यूज करते हैं तो रेंज आपका डिस्टर्ब नहीं होता, उस टेबल एब्सोल्यूट रेंज बन जाता है, सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमने कहा कि इस सेल के अंदर G7 के अंदर जो हम लिख रहे हैं उसको देके आप इस टेबल के अंदर से कॉमा, और जो नेम है, नेम ये कहाँ से आएगा, सेकंड कॉलम से आएगा। तो मैंने कहा सेकंड कॉलम से आप इसको पिक करें। और मैंने कहा यहाँ पर अब देखिए एक एग्जैक्ट मैच है और एक अप्रोक्सीमेट मैच है, सही है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 है, सही है। जैसे मैं 0 प्रेस करूंगा तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया, सही है। या आप लोग यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, सही। तो फॉल्स आ गया, फॉल्स भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, सही है। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर NA आ गया, नॉट अवेलेबल। NA का मतलब है नॉट अवेलेबल, सही है। तो ये सिंपल सी जो है यहाँ पर एक एरर शो करवा रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए आप लोग इफ एरर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, इक्वल से पहले आप लोग लगाए इफ, और यहाँ पर देखें नीचे ये आ जाए, सेकंड वन सेलेक्ट करें और टेप प्रेस करें। मैंने कहा इफ एरर, अगर एरर आ गया कॉमा, तो आप क्या करें, डबल कोट्स और स्पेस, डबल कोट्स और ब्रैकेट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कम कर रहा हूँ, इसकी जूमिंग जो है कम कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं इसकी जूमिंग थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, इसको दोबारा एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा कि अगर एरर आ गया कॉमा, तो फिर आप क्या करें, एक सिंपल मतलब इसको ब्लैंक रहने दें, या यहाँ पर लिखे एंटर वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एंटर वैल्यू, तो यहाँ पर ये देखें एंटर वैल्यू आ रहा है, विच इज नॉट लुकिंग गुड। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैंक रहने दें, सही है। इसको मैंने ब्लैंक रहने दिया, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस एंटर करें, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अब कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन फंक्शन है। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा इस साइड पे। ड्रैग करने के बाद अब देखें यहाँ पर ये क्लास अब कहाँ से आएगा, क्लास हमारे पास यहाँ पे थर्ड कॉलम से आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हम कॉलम की वैल्यू चेंज करेंगे 3, सही है। मैंने 3 कर ली। फिर फीस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो है ये 4 कर देंगे। अच्छा, ये भी सही अप्रोच नहीं है, मैं सही अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग ऐसा याद करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फीस, ये हमारे पास फीस कहाँ से आएगा, 4th नंबर कॉलम से आएगा। और सॉरी पेड है तो पेड जो है हमारे पास 5 नंबर कॉलम से आएगा। और फीस जो है हमारे पास 4 कॉलम से आएगा। और टोटल जो है ये हमारे पास 6 कॉलम से, ये 6 नंबर कॉलम है। तो ये आप लोग 6 कॉलम से ये आप लोगों का आएगा, सही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 एंटर करता हूँ, तो जैसे ही मैंने 1 एंटर किया, यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि आप लोगों का जो ये रेंज है ये आप लोगों ने फिक्स करना है, सही। ये आगे मूव हो रहा है, सही है। तो इसको इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद F4 का बटन प्रेस करूंगा, तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके कर दिया, ओके करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने के बाद इसके अंदर हम दोबारा चेंजेस करेंगे, सही है। आप लोगों ने ये लॉक कर देना है। क्यों लॉक करना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमने सर्चिंग करनी है। हम नहीं चाहते कि ये आगे मूव हो, सही है। एक्सेल इसको आगे मूव कर लेता है, रिलेटिव कर लेता है, मतलब एक्सेल इसी तरह काम करता है कि वो रिलेटिव मतलब आगे मूव होता जाता है, सही है। तो यहाँ पर जो है हम कॉलम 2 है ये हमारे पास, ये कॉलम 3 है। क्लास यहाँ पर टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है, 3 है। यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, सही है। तो ये 4 नंबर करेंगे, सही है। इसको हम 4 करेंगे, और इसको हम 5 करेंगे, और लास्ट वन को हम 6 करेंगे। तो अभी आप लोगों को एग्जैक्ट नजर आ रहा होगा, सही है। इसका एक अल्टरनेटिव अच्छा तरीका भी है, वो भी मैं सिखाऊंगा, सही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम प्रॉपर मैन्युअली कैसे कर सकते हैं। आप लोग 1 2 3 लिख रहे हैं ना, कि 2 और 3 और 4, इसका भी एक है मेथड है कि आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कि ड्रैग करें ऑटोमेटिकली वो काम करे, सही। लेकिन फिलहाल यही है। फॉर एग्जाम्पल
मैं 3 एंटर कर रहा हूँ, तो 3rd नंबर पे कौन है, शान है, और इसकी 5th क्लास में है, और उसकी फीस ये है, उसने इतना पेड किया और इतना उसका जो है हमारे पास रहता है। सही है, तो यहाँ पर जो है वो उसने ये पिक किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर 5 जैसी में, तो 5th में कौन है, यहाँ पर वो क्या पिक कर, अच्छा ये 6 नंबर कॉलम है, इसलिए वो सही शो नहीं कर रहा, ये 6 नंबर कॉलम क्योंकि ये 6 में है। अच्छा अब ये देखिए 5 नंबर पे कौन है, तो मैंने जैसे ही 5 एंटर किया तो ये देखिए वकास 9, 6000, 28, 3200 उसकी रहती है। फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर पे कौन है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए असद, और यहाँ पर 6 क्लास, और यहाँ पर आप लोग 8000, 6000 उसकी 2000 रहती है। तो ये हमारे पास सर्चिंग थी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। सही है, लुकअप हम करेंगे और एग्जैक्ट मैच के साथ। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ डेटा है, इसके अंदर नेम है, क्लास है, फीस है, पेड है और टोटल है। सही है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये जो क्लास है, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्लास का नेम लिखूँ तो उसके रिलेटेड ये जो यहाँ पर मैंने फीसेज लिखी, ये फीसेज ऑटोमेटिकली उसमें असाइन हो जाए, मतलब उसको मिल जाए कि मैं 5th लिखूँ, 5th का फीस कितना है 4000, वो खुद ही पिक करे, 6 लिखूँ तो उसका खुद पिक करे, इस तरह वो खुद पिक करता जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इसका क्या रीजन है। सही है, और मेरे टेबल के हेडर है, ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें हम फीस के अंदर जो है वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। सही है, और इसके थ्रू अब ये एग्जैक्ट मैच है कि मैंने 5th लिखा तो उसको एग्जैक्ट यही वैल्यू 4000 वैल्यू मिलनी चाहिए, 6 लिखा तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू, 7 लिखा तो एग्जैक्ट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू वी लुकअप लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ये जो सेल है, सही है, इसको सिलेक्ट करें, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कहाँ पे देखे, इस टेबल के थ्रू। अच्छा अब एक और बात, आप लोग जो है इसको भी टेबल में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये भी आप लोगों का फिर सही से काम करेगा। तो इसको भी कंट्रोल टी करे, ओके करे, तो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर आप लोग न्यू एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे काम करेगा, अदरवाइज फिर आप लोग दोबारा रेंजेस सेलेक्ट करेंगे और दोबारा जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग टेबल में कन्वर्ट करें, विच इज वेरी गुड। अच्छा वी लुकअप लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, इक्वल वी लुकअप, जैसे ही वी लिखेंगे टैब प्रेस करें या वी एल लेके टैब प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली वी लुकअप आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आप देख ले इस टेबल के अंदर, कॉमा इस टेबल के अंदर, और कॉमा इस टेबल में से ये जो सेकंड कॉलम है फीस का, ये सेकंड कॉलम है इस टेबल का ना, इसमें फिर आप देख ले कि यहाँ पर जो सामने वैल्यू, इसके सामने लाइक 5th लिखा है तो 5th के सामने कौन सी वैल्यू वो उठाए सेकंड कॉलम से, और एग्जैक्टली 0 मैंने लिखा, एग्जैक्टली वही वैल्यू उठाए। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप लोग को नजर आ रहा होगा ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दिया। अब देखिए 6 का कितना फीस है, 4500। यहाँ पर देखिए 8 का कितना फीस है, 5500। आप लोग देखिए 8 का कितना, सॉरी यहाँ पर 7 का कितना फीस है, 5000। सही है, अच्छा अब हम जो है हमारे पास टोटल वो सिंपल है, इक्वल लगाएं, जो उसने फीस हमारा जो फीस है उससे माइनस करे जो पेड उसने दिया है, एंटर करे तो ये भी ऑटोमेटिकली काम करेगा। सही है, तो ये आप लोगों के पास ये आ गया है। सही है, अच्छा अब इसमें एक और चीज है, एग्जैक्ट मैच के लिए आप डेटा किसी भी ऑर्डर में लिखिए, मैटर नहीं करता, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैच की जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसके लिए डेटा आप लोग के पास असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं टैब प्रेस करूँ, एक न्यू एंट्री कर रहा हूँ, ये देखिए वही NA आ रहा है, तो आप लोग एफ एरर लगा के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सही, एफ एरर लगाए और वो रिजॉल्व हो जाएगी। सही है, इससे पहली शीट में मैंने जो करवाया 10th लिखें, जैसे मैं 10th लिखूंगा तो यहाँ पर 10th मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, जिस तरह इस टेबल के अंदर है इसी तरह मैं लिखूंगा, तो TH इसके साथ लिखूंगा 10th। सही, मतलब जो टेबल के अंदर एंट्री है उसी को आपने लिखना है। सही, मैंने 10th लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 6500 उसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल उसने 4000 पे किया है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सही है, तो आप लोग अगर इसके अंदर अगर कोई न्यू एंट्री भी करे तो वो भी काम कर लेगा, 4th ऐड करे या 5th ऐड करे, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। सही है, तो ये आप लोग के पास एग्जैक्ट मैच का पहला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर कुछ आइटम है जो कि मैंने लिखे हैं, यहाँ पर उसकी कंपनी के नेम है, यहाँ पर प्राइसेस हम लगाएंगे कि लाइक यहाँ पर अगर माउस आ गया
सही है। तो माउस अगर आ गया तो उसको आप यहाँ से इस टेबल के अंदर जो प्राइस है वो उठा ले और यहाँ पर लगा ले। कीबोर्ड आ गया तो उसका प्राइस खुद लिखें। मॉनिटर अगर मैंने लिख लिया तो उसका प्राइस यहाँ टेबल से हमने प्राइस लिस्ट बनाई है और फिर टोटल हम करेंगे वो इजी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सेम तरीका कंट्रोल टी से टेबल में सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट करना है। माई टेबल एज हेडर ओके कर देना है। इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर देना है। क्यों करना है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल के साथ समझाया। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज इक्वल वी लुकअप, टैब प्रेस करेंगे, वी एल लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर जो भी मैं लिखूं उसको आप इस टेबल के अंदर देखें और इस टेबल के अंदर देखने के बाद जब ये दोनों मैच हो जाए तो उसकी जो सेकंड कॉलम है, ये जो सेकंड कॉलम आप लोग का नजर आ रहा है, इसमें से आप लोग वैल्यू उठाएं और इसकी एग्जैक्ट मैच करें, मतलब एग्जैक्टली इसको मैच करें। जैसे मैं एंटर करूंगा ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये देखें माउस को उसने 200 दिया क्योंकि यहाँ पर 200 है, कीबोर्ड को उसने 300 दिया क्योंकि यहाँ पर 300 है। यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन को देखें तो स्क्रीन को उसने दी है 6000, तो यहाँ पर 6000 है। अच्छा, अब ये तो पर यूनिट, मतलब एक अगर हम माउस ले रहे हैं उसका 200 है। अब किसी ने 10 ली है तो उसका हम क्या करेंगे, इक्वल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ, उसने कितनी ली है। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एंटर कर लेंगे तो ये आप लोगों का पूरा एक रिजल्ट आ गया। अब न्यू एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। लाइक मैंने स्क्रीन ऐड किया तो जैसे ही स्क्रीन 6000 आ गया, कौन सी कंपनी का है, डेल। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में ली है, फॉर एग्जांपल 15 ली है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, आपका रिजल्ट शो करवाएगा। तो ये सिंपल सी एग्जैक्ट मैच की एक और एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैं ज्यादा एग्जांपल इसलिए करवाता हूँ कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमने एक लैब के लिए बनाया है। यहाँ पर आप लोगों को पेशेंट के नेम नजर आ रहे होंगे, उसने कौन कौन सा टेस्ट किया है। अब उस टेस्ट की क्या प्राइस है, मैं शुगर लिखूँ तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्राइस लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शुगर की प्राइस ये है, यूरिन की अगर आप टेस्ट कर रहे हैं ये है, बीपी, व्हाइट ब्लड सेल की अगर आप कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स की आप कर रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे और ओके कर देंगे। सही, ओके करने के बाद यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी और माई टेबल हैज हेडर और ओके कर लेंगे। सही है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल वी लुकअप, और जैसे मैंने वी एल ओ लिखा तो टैब प्रेस करें, वी लुकअप आ गया। मैं कहता हूँ कि इस सेल के अंदर जो भी आपको नजर आए इसको देखे इस टेबल के अंदर। सही है। और इस टेबल के अंदर देखने के बाद आप देखिए इसकी जो सेकंड कॉलम है वो वाली वैल्यू उठाए, फिर कॉमा और फिर एग्जैक्टली वही वैल्यू उठाए जो उस टेबल इस टेबल के अंदर है। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। शुगर का जो टेस्ट है वो 300 का है, ये देखिए 300 आ गया। यूरिन का जो टेस्ट है वो क्या आ गया, इतना। और इस तरह बीपी का जो टेस्ट है इसका प्राइस आ गया। तो इस तरह आप लोगों को सारा जितना भी प्राइसेस है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट मैच की एक और एग्जांपल, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को वो देख रहे हैं और वो एग्जैक्टली उठा रहे हैं। अब हम आते हैं अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आप लोग का जो डेटा है वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 फिर 40 फिर 50 फिर 60, तो मैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा डेटा तो इट विल नॉट वर्क, आप लोग के लिए काम नहीं करेगा। फिर आप लोग कहेंगे कि ये गलत हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही। तो ये यहाँ पर मैंने कंडीशन 1 कंडीशन है इसके लिए, डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सही है। लेकिन इससे पहले जो हमने एग्जैक्ट मैच किया उसके लिए कोई हमारे पास वो कंडीशन नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है, नेम है, फिर मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, फिर ऑब्टेन मार्क्स है, उसने कितने मार्क्स लिए, फिर टोटल मार्क्स है। सही है। तो 4 सब्जेक्ट थे, 400 हो गया। फिर हम परसेंटेज निकालेंगे, फिर ग्रेड जो है यहाँ से वी लुकअप के थ्रू और पास फेल निकालेंगे। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट करेंगे, माई टेबल एज हेडर, एंटर कर लेंगे तो ये टेबल आ गया। इसको भी आप लोग कन्वर्ट करें, कंट्रोल टी और एंटर करें तो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल, या आप लोग अल्ट प्लस प्रेस करें, अल्ट प्लस जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों का ऑटो सम आएगा। तो इसने ऑटोमेटिकली सम कर दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए
इसने अब 10 मार्क्स इतने इतने लिए, जैसे मैं एंटर कर दिया तो ये आप लोग के सामने है। सही है। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा, इज इक्वल, अब 10 इसको आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ और डिवाइड करें टोटल मार्क्स पे। सही है, सिंपल सा फार्मूला है। अब 10 मल्टीप्लाई 100 में परसेंटेज निकाला डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोग के सामने परसेंटेजेस निकले हैं। सही है, आप लोग को नजर आ रहा होगा परसेंटेज। अब ग्रेड कैसे निकालूंगा, इज इक्वल वी लुकअप, जो कि हमारा मेन काम है। सही है। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रोक्सीमेट मैच है। अब देखिए 1 से 40 तक जिसका भी परसेंटेज आए तो वो फेल ही होगा। फिर 40 से 50 के दरमियान D% होगा, फिर C होगा, फिर जो है इन दोनों के। तो अब ये रेंज है। फॉर एग्जांपल 1 भी आ सकता है, 2 भी किसी का आ सकता है, फिर 5 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है। तो मतलब ये कि कुछ भी उसमें पॉसिबल है। तो ये एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं है, रेंज है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट मैच यूज करेंगे। तो मैंने कहा वी लुकअप और परसेंटेज को देके। सही है, अगर ये परसेंटेज कॉमा फिर इस टेबल के अंदर देखें, मैंने कहा परसेंटेज को देखें फिर इस टेबल के अंदर देखें और इसमें से सेकंड कॉलम को देखें, इसमें से देखें और मैच करें। मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान बना देता हूं। मैंने कहा इस परसेंटेज वाले सेल में देखें। सही है, और फिर इस टेबल के अंदर देखिए कि ये परसेंटेज कौन से रेंज के साथ मैच करे और इसके सामने जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू, आप यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आप मतलब उसमें से जो एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप उठाएं। और यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोग के सामने है। अब 68 B आ रहा है, तो 60 और 70 के दरमियान जो आएगा उसका परसेंटेज कितना होगा, B होगा। तो ये देखिए B। A किसका आया है, यहाँ पर देखिए 83, तो 80 और 90 के दरमियान जो होगा वो A आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को, अब देखिए 40 और 50 के दरमियान जो रेंज है इसका परसेंटेज क्या आएगा, D आएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने D कर दिया। अब यहाँ पर मैं 0 कर रहा हूँ दूसरी भी, तो यहाँ पर फेल कर दी। देखिए इसका परसेंटेज कितना है, 127। तो 1 से लेकर 40 के दरमियान जो परसेंटेजेस आएंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास फेल होंगे, फेल कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों के पास ये है। अच्छा, फास्ट फेल आप लोग F के थ्रू कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है तो फिलहाल इसको हम क्लियर कर देते, खत्म, डिलीट मैंने कर दी, कोई इसका कोई वो नहीं है। बस यहाँ पर वो ग्रेडिंग से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये पास है या फेल है। ऑटोमेटिकली अगर फेल है तो आएगा, अगर पास है तो उसका कोई ग्रेड आएगा। तो इस तरह आप लोग अप्रोक्सीमेट मैच कर सकते हैं, ये सिंपल सी है। अब लुकअप, वी लुकअप जो है सेकंड वन, ये भी अप्रोक्सीमेट मैच का। यहाँ पर सेलमैन है, डिफरेंट सेलमैन है जो कि उसने उसका नाम है, और यहाँ पर उसने कितना सेल किया हुआ है, उसको कितना कमीशन मिलेगा, ये हम यहाँ से डिसाइड करेंगे टेबल, और उसका कितना मनी बनेगा तो वो हम बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंट्रोल T से हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल T एंटर कर देंगे, इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल T एंटर कर देंगे। सही है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वी लुकअप। यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि 1 से लेकर 10,000 के दरमियान किसी का भी जो है, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 10,000 के दरमियान जो जितना भी किसी ने भी इसके दरमियान सेल किया है तो उसको 1% दे। अगर 10 to 30 किया है तो उसको 2% दे। तो यहाँ पर हम वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। मैं कहता हूँ कि इस सेल को देके और फिर इस टेबल के अंदर देके कि ये कहाँ पे है। सही है। इस टेबल में ये देखेगा कि ये कितना सेल उसने किया हुआ है। तो जैसे ही वो देखेगा, मैंने कहा कि सेकंड कॉलम में से फिर उसका परसेंटेज निकाले कि कितना परसेंट उसको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। इस सेल के मुताबिक अगर उसने जितना भी सेल किया है तो इन दोनों को साथ साथ देखेगा और वो काम करेगा। सही है। और यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मैच निकाल रहे हैं, और इसके लिए डेटा भी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1, 10, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,20,000। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर काम नहीं करेगा। जैसे मैंने एंटर किया तो ये देखा इसको 2% मिला है। अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ये परसेंट में नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बल्कि ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करें और ऐसे लाइक इस तरह से लेके चलो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग होम पे जाए। होम पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को नंबर के अंदर नजर आ रहा होगा जर्नल है, तो आप इसको फिलहाल क्या कर दे, परसेंटेज करें।
तो अब ये 2% है, इसकी जो डेसिमल पॉइंट है ये हटा दे तो ये 2%। अब देखिए 1 से लेकर 10,000, अब देखिए 10 से लेकर 30,000 तक जो है वो उसको मिला है कितना 2%। अब अगर मैं इसको 5,000 करूँ तो इसको 1% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से लेकर 10,000 के दरमियान आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 1,10,000 तो 1 लाख और 1,20,000 के दरमियान जो आ रहा है उसको 6% मिलेगा। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दी। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 30 और ये जो है फॉर एग्जांपल 89,000, तो 89,000 ये देखिए 40 और 89,000 तो ये देखिए 50,000 और 1 लाख के दरमियान जो वैल्यू आएगी, तो ये 89,000 बीच में आ रहा है ना 50 और 1 लाख के दरमियान, तो इसको मिला है 5%। सही है, तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। मैंने तो मतलब 6 या 7 एग्जांपल की है, ये बहुत सी मतलब वाइड एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोग सिर्फ आप लोग कंसेप्ट को समझिए, ये काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। सही है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये ऑटोमेटिकली परसेंट निकालेगा। तो इसको 5,000 1% के हिसाब से 50 रुपीज कमीशन मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, और ये सारा उसने ऑटोमेटिकली काउंट कर ली। सही, अगर परसेंटेज ना हो तो फिर आप लोग मल्टीप्लाई, और लेकिन परसेंटेज अगर हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे, मनी के साथ या सेल जो भी है उसके साथ सिर्फ आप लोग परसेंटेज अप्लाई कर ऑटोमेटिकली काम करेगा। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ कोई परचेज कर रहा है तो उसी हिसाब से हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। सही है, हमारा फॉर एग्जांपल हमारी शॉप की पॉलिसी है कि अगर कोई 1 से लेकर 1,000 के दरमियान सेल करता है, कोई चीज़ लेता है हमसे, तो हम उसको 1% दे रहे हैं। अगर 1,000 से 5,000 के दरमियान ले तो 1.5। तो इस तरह मैंने डिफरेंट रेंजेस डिफाइन किए। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फिलहाल मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो टेबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगेन मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+T या Ctrl+L प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली काम करेगा। और माय टेबल हैज हेडर, ये आप लोगों ने करने लाइक दिस, ये देखिए Ctrl+T और इस पे टेक लगा देना है, सही, क्योंकि टेबल की हेडर है। सही है, और इसको मैं यहाँ पर, अच्छा अब देखिए डिस्काउंट हम कैसे देंगे, इज इक्वल वी लुकअप, टैब प्रेस करूंगा, वी लुकअप, मैं कहता हूँ यहाँ पर देखिए उसने कितना परचेज किया, कितना उसने लिया है, उसको आप देखिए इस टेबल के अंदर, और इस टेबल के अंदर उसका रेंज देखिए कि वो कौन से रेंज में आ रहा है, लाइक फर्स्ट रेंज में आ रहा है या सेकंड रेंज में आ रहा है या थर्ड रेंज में आ रहा है। फिर उसी हिसाब से आप सेकंड कॉलम से उसकी परसेंटेजेस ले या उसको डिस्काउंट दे। अगर उसने 1,000 से लेकर 5,000 के दरमियान किया है तो उसको 1.5 दे। अगर उसने 13,000 और 17,000 के दरमियान लिया तो उसको 3% दे। तो ये सेकंड कॉलम से वो पिक करेगा। और यहाँ पर जो है 1 लिखेंगे फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच नहीं है क्योंकि ये रेंज है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंटर करेंगे, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वही फिर से हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद हम ये जर्नल जो लिखा है इसके अंदर नीचे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है। अच्छा, अब इसने फॉर एग्जांपल 20,000 किसी ने की है तो 21 से लेकर 17 से लेकर 21,000 के दरमियान, ये 20 इसके दरमियान आ रहा है तो इसको 3.5% मिलेगा, सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल सेम तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करे परचेज उसने जो की है डिस्काउंट के साथ, सही, तो इसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अब डिस्काउंट ये है कि हम डिस्काउंट निकालेंगे, जो मनी है उससे हम माइनस करेंगे। डिस्काउंट तो हम नहीं लेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल 2,000 है तो उसको 30% डिस्काउंट मिला तो हमने 2,000 से माइनस करना है डिस्काउंट की मनी, वो तो हम नहीं ले रहे, हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको। तो मैंने परचेज वाले सेल के ऊपर क्लिक किया और माइनस किया इससे डिस्काउंट। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, इसने 2,000 का सेल किया है जिसको डिस्काउंट मिल रहा है 1 से लेकर 1,000 और 5,000 के दरमियान आ रहा है तो इसको डिस्काउंट मिल रहा है 1.5 जो कि 30 रुपीज बनते हैं। तो इससे ये निकालेंगे तो ये आएगा। इस तरह सब कुछ जो है जितनी भी एंट्री है तो वो काम करेगा। अच्छा, अब मैं न्यू एंट्री कर रहा हूँ तो इसको हम देखते हैं। 10 में लिखूंगा, यहाँ पर अली लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने 25,000 की विच इज इस रेंज में आ रहा है, चलो 26,000 की तो ये तो ऊपर चला गया, सही है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको 4.5% देगा। 4.5% दिए तो 4.5% से के हिसाब से उसको 1100
70 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट मिला, और इससे जब हम ये माइनस करेंगे तो वो टोटल हमें इतना पे करेगा। तो ये आप लोगों की जो है वी लुकअप की फंक्शन है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। बहुत ज़रूरी फंक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।